हम्म। तो मेरा नाम गौतम कुमार है। मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ सीजीएसटी एंड कस्टम सीजीएल 19 बैच से। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या अप्रोच रहना चाहिए बनाने के लिए। ये सीजीएल 22 का क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो पहले बात तो ये समझते हैं कि प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्यों। एसएससी जो भी पूछती है वो उसका जो पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आपका एक होल्ड अच्छा है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो यकीनन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा कमांड बना लिया है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बस थोड़ा सा सिर्फ डेटा इधर उधर रहता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ये माइंड डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसा कि आकाश फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है कि आकाश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, है ना, एंड टुवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ 20 के स्पीड से पहला चलना स्टार्ट किया, और उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी कार ने चलना स्टार्ट किया 30 की स्पीड से। ठीक है, तो यानी कि स्पीड का जो रेशियो है पहली और दूसरी कार का वो है 20:30 का, यानी कि 2:3। तो स्पीड का जो रेशियो होता है, तो टाइम जो वो लेते हैं पहुंचने में, डिस्टेंस कवर उसका ठीक उल्टा होता है स्पीड का। तो टाइम जो लेंगे वो 3:2 में लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.5 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया ये 20 पहले वाले कार ने। पहली वाली गाड़ी थी, उसने एक्स्ट्रा कितना समय लिया, तो 1.5 घंटे पहले चला था और फिर भी 2.5 घंटा लेट पहुंचा, यानी कि टोटल 1 2 3 और एक 4, 4 आवर कम टाइम लिया 30 वाले ने 20 के स्पीड से चलने वाले से। यानी कि जो एक का जो डिफरेंस है ये है 4 आवर। तो 3 का हो जाएगा 12 आवर, 2 का 8 आवर, यानी कि ये जो 20 की स्पीड से चल रही है वो 12 घंटे लेगी, 30 की स्पीड से 8 घंटे लेगी। अब बोला डिस्टेंस बताइए, तो 20 की स्पीड से 12 घंटे को गुना कर दीजिए तो 240 किलोमीटर, या 30 की स्पीड से 8 को कीजिए तो भी 240 किलोमीटर, यानी कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन सर्टेन बिल वाज 25 एंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो एक तो डिस्काउंट हो गया 25% और दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 10%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग करते हैं ए प्लस बी प्लस ए इन बी बाय 100, सॉरी यहाँ माइनस होगा, डिस्काउंट है तो माइनस, लेकिन जब अमाउंट बढ़ने वाला बात आएगा, है ना, जब इंक्रीज करेंगे तो प्लस ए बी बाय 100, और जब डिस्काउंट यानी कि माइनस करने का बात करते हैं तो माइनस ए बी बाय 100। तो इसका क्या मतलब, वैल्यू पुट करते हैं तो 15 प्लस 10 माइनस 15 गुने 10 बटे 100, क्या हो गया 25 माइनस 1.5, यानी कि 23.5, यानी कि एक्चुअल में इसमें जो सेकंड सक्सेसिव डिस्काउंट में आपको मिला ओनली 23.5% इफेक्टिव डिस्काउंट है। तो यहाँ 25 या 23, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 1.5% का, वैल्यू कितना दे दिया 25। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25/1.5 इंटू 100, तो बताएगा 5000/3। क्वेश्चन है, ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी, यानी कि 1 केजी किसी को बोल के दे रहा है, सॉरी 1300 ग्राम फॉर अ केजी, यानी वो 1300 ग्राम जब किसी को बोल के दे रहा है कि हम 1300 ग्राम दे रहे हैं, तो एक्चुअल में वो 1000 ग्राम ही दे रहा है और 1300 ग्राम का पैसा ले रहा है ना, 1300 ग्राम फॉर अ केजी, यानी कि 1300 ग्राम का पैसा ले लेगा, देगा कितना 1000 ग्राम देगा, यानी कि यहाँ पे 30% यहाँ से कमा रहा है ये, बिना प्राइस इंक्रीज किए, कि बोला कि 1300 ग्राम का अगर रेट 1300 है तो 1 केजी का ही वो 1300 रुपये ले लिया, 30% तो यहाँ से कमा रहा है। ही फर्दर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस बाय 15%। अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 15% बढ़ा दे रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो वही है सक्सेस डिस्काउंट वाला कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, वही होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्कअप हो रहा है तो इसलिए प्लस ए बी बाय 100, डिस्काउंट में हम लोग माइनस ए बी बाय 100 करेंगे। तो 30 प्लस 15 प्लस 30 इंटू 15/100, 0 0, यानी कि 45 और 4.5 49%, यही हो गया आंसर। नेट प्रॉफिट परसेंटेज 49.5%। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू दिस एंड इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 765। तो इसका तो सबसे सिंपल तरीका ये लग रहा है कि 765 से हम लोग इसको डिवाइड ही कर देता है, 87501, ये एक बार में जाएगा 76501 एंड 1, फिर एक बार में फिर जाएगा 765 5 335 1, आ गया, हो गया 9 2, नहीं 291 एक्स्ट्रा बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ग्रेटर ढूंढना है, तो 765 में 291 गया तो बचेगा 4 7 एंड 4, 474 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें जैसे हम लोग जोड़ेंगे 87501 में हो जाएगा 5 7 9 7 8, 87975 आंसर। तो ये सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपल है कि नीचे वाले को तोड़ दो। अच्छा, इसका पहले क्या क्या ऑप्शन है पहले ये देख लेता। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंप्लीफाई करना है इसको। ऑप्शन के हिसाब से देखें, 10A है कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन, यानी कि कॉस साइन में बेसिकली आंसर अगर हम लोग मतलब इसको अगर तोड़ते हैं तो आंसर के करीब पहुंच सकते हैं।
ये कॉस ए बाय 1 प्लस टेन ए को लिख देंगे साइन ए बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय 1। पेन क्यों नहीं चल रहा? ओके 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए बाय ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। नीचे ये भी हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे जब ये तो हो जाएगा ये कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय सेम साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए। ये दोनों कट जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन बचेगा क्या कॉस ए माइनस साइन ए जो कि है कहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2। तो वी आर इन अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल की बात हो रही है एबीसी बीएसी बीएसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ओके ये है बाइसेक्टर हमने खींचा यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये डी पे काट रहा है इसको बीसी को। इफ ए बी 10 ये 10 है AC 14 ये 14 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD रेशियो BC। सिंपल है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि AB बाय AC का जो रेशियो होता है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है BD बाय DC। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो AB बाय AC कितना है 10 बाय 14 है यानी कि 5 बाय 7 है यानी कि BD एक 5 है और DC है रेशियो 7 5:7 इस रेशियो में। अभी हमें क्या BD रेशियो BC चाहिए तो BD हो गया 5 रेशियो BC हो अच्छा DC नहीं मतलब BC हो जाएगा ये BD प्लस DC हो जाएगा BC यानी 5 प्लस 7 12 5:12 ये आंसर है ऑप्शन। अच्छा नहीं नहीं ऑप्शन गलत है या फिर ये यहाँ पे पूछना चाह रहा होगा DC BD रेशियो DC पूछ रहा होगा। अगर BD रेशियो DC पे जाएंगे तो आ जाएगा 5:7 तब ये रेशियो ये 2 हो जाएगा आंसर। अगर BC पूछेगा तो 12 भी आएगा। नेक्स्ट टेबल बिलो shows the number of people in different what is the ratio of number of people in state C to E। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है 144 रेशियो 280 ये हो जाएगा 4 से जाएगा 36 बार में ये 70 यानी कि 18 रेशियो 35। क्वेश्चन नंबर 8 5000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट अच्छा दो पार्ट में इसको किया गया इन्वेस्टमेंट। एक को किया 4% पे और दूसरे को किया 5% पे। देन द होल एनुअल फ्रॉम बोथ द सम इज 223 रुपये एक साल का है। तो देख लेते हैं कि 223 कितना परसेंट है 5000 का यानी एक्चुअल में रिटर्न कितना आया। तो 0,000 कट गया 223 बाई 50 हो जाएगा 4.46%। यानी कि एक 4% पे किया एक 5% किया तो जो आउटकम है वो आया 4.46%। चलो ये देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 0.54 और ये हो जाएगा 0.46 क्या रेशियो है 54:46 यानी कि 27:23। दोनों का मिला के हो जाएगा 50 50 का वैल्यू है 5000 तो एक का वैल्यू 100। तो यानी कि एक 2700 इन्वेस्ट किया एक 2300 इन्वेस्ट किया। किस पे पूछ रहा है 4% पे हो गया 2700 5% पे 2300 किसका पूछा है 4% का ये 2700 ये हो गया आंसर। ये समझ में आया ना कैसे किया कि अगर एक सर्टेन इंटरेस्ट पे किया दूसरा एक सर्टेन और जो आउटकम आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करें 4.46 में से 4% माइनस किया तो ये आया इससे ये माइनस कर दिया तो ये आ गया। ये दोनों का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रक सोल्ड बाय 6 कंपनी है नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एल आर व्हाट परसेंट यानी कि एल जो है वो कितना परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे। तो जे के कंपेरिजन में बताना है तो एल बाय जे इंटू 100 ये परसेंटेज निकल जाएगा। एल का वैल्यू क्या है 80 जे का क्या वैल्यू है 40 बाय इंटू 100 तो 40 दूनी 80 इंटू 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब का वैल्यू दे दिया है 24,416.64 ये होता है ना वॉल्यूम का याद होगा आपको तो फाइंड इट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है सरफेस एरिया। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब जाके पुट करेंगे इसमें आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला है तो इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब इक्वल्स 24,416.64 तो कैलकुलेटिव हो गई है 4 के 24 1,004.16 ये 3 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 3.14 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 16 3 चौके 12 3 6 18 बाई 3.14 ये कितना आएगा। तो सही से अगर करेंगे तो आ जाएगा 3 6 18 यानी कि 6 के लगभग में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैनुअली ये 5 बार में जाएगा फिर बचे 15 5 बार में जाएगा फिर ये 8 बार में जाएगा फिर ये आएगा
आ जाएगा। टोटल 5832 आएगा आर क्यूब का वैल्यू, 5832। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5832 किसका होता है, क्यूब। 5832 का देखते हैं, 8 से कटेगा, हाँ 8 से कटेगा, 756, 729, 729 तो 9 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 18 का क्यूब ही है। आर का वैल्यू हो गया 18। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, यही चल रहा है। हमें चाहिए 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये 4 इंटू 18 का स्क्वायर 324 इंटू 3.14 हो जाएगा 2496, 1296 इंटू 3.14, यानी कि 13 3 39, 3900 के लगभग में आएगा ये कौन सा है, ये रहा, ये चाहे जाके करें आंसर। तो ये सब अप्रोच, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने तो अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया, क्योंकि अभी मैं शुरू कर रहा था, तो सर बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो या एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो आप इजीली मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी तो फिलहाल कमेंट में आप कर सकते हो, मैं जल्दी एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जिसमें कि आप जो भी क्वेश्चन रहेगा, कभी आप मुझसे बात भी करना हो कॉल वॉल पे, तो वैसे भी मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा जो मैं कर पाऊंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप पर्सनल गाइडेंस वगैरह कुछ चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने का, जितना मैं टाइम निकाल पाऊंगा आप लोग के लिए निकालूंगा। और आप जो भी डाउट वगैरह भेजोगे, मैं वो सब सॉल्व करके जो ईजीएस्ट वे में समझाने का मैं कोशिश करूंगा, और समय होगा तो मैं कॉल पे भी बात करके समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।